ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। आज हम छठा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। छठा अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। पीछे अध्यायों में क्या हो चुका है वो आप सब जानते हैं। कौरव और पांडवों में मतभेद है। दुर्योधन का हठाग्रह और एक कटु वास्तविकता के रूप में, नेसेसरी इवेंट के रूप में महाभारत का युद्ध आ पड़ा है। पांडव ये युद्ध बिल्कुल नहीं चाहते थे। उनकी मनोवृत्ति अर्जुन के माध्यम से प्रकट हुई। भगवत गीता के प्रथम अध्याय में शंखनाद हो चुका है। युद्ध का आरंभ होने का क्षण आ गया है। हथियारों का संपात हो गया है और उस समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि प्रभु, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले जाइए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है। और जहां उसने जाकर देखा तो वो सब अपने ही लोग थे। तो अर्जुन ने सोचा कि इस युद्ध में विजय चाहे किसी की भी हो, लेकिन एक बात निश्चित है। क्या निश्चित है? कि मृत्यु जिसकी होगी वो मेरा अपना स्वजन ही होगा, वो मेरा अपना होगा। मोह शक्ति आई, बुद्धिमान भी है, व्यक्ति संवेदनशील भी है और बुद्धिमान भी है। जब दोनों हो तो बड़ी समस्या होती है अर्जुन जैसे व्यक्ति को। या तो व्यक्ति पूर्ण रूप से संवेदनशील हो तो जीवन अच्छी तरह से कट जाए, या फिर पूर्ण रूप से बुद्धिमान हो तो सही निर्णय लेता हुआ अपना जीवन यापन करे। लेकिन संवेदना भी 100%, इंटेलेक्ट भी 100%, इमोशन और इंटेलेक्ट का इक्वल कॉम्बिनेशन होना वो हमेशा उलझन निर्माण करता है। आज के युग में ऐसे अर्जुन ज्यादा दिखाई देते हैं समाज में, क्योंकि मानव तो संवेदनशील, तो संवेदना तो होती है, इमोशन तो होगी, बुद्धि बढ़ रही है, आईक्यू लेवल लोगों का बढ़ रहा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अर्जुन के जैसी उलझन का अनुभव करता है। अर्जुन तो बलशाली था, उसके सामने भगवान श्री कृष्ण थे। सभी के सामने भगवान श्री कृष्ण उपस्थित रह नहीं सकते। भगवान उपस्थित न हो, लेकिन उनका स्वयं का स्वरूप श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भगवत गीता है, लेकिन उसका अवगाहन करने का सामर्थ्य व्यक्ति में नहीं है, उसकी छानबीन करने का साहस व्यक्ति में नहीं है।
भगवान श्री कृष्ण की वाणी को, भगवान श्री कृष्ण के जीवन को समझने का औचित्य नहीं है व्यक्ति के पास। इसलिए उलझन के कारण तनावमय हो जाता है। उसके बिना आधुनिक युग की स्ट्रेस का कारण यही है। और दूसरे भी फैक्टर होंगे, लेकिन मुख्य कारण यही है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने परमात्मा का शिष्यत्व स्वीकार किया, तो अब परमात्मा की जिम्मेदारी हो गई। 11वें श्लोक से प्रभु ने सांख्य शास्त्र का आरंभ किया, जिसका शोक नहीं करना चाहिए अर्जुन, तू तो ऐसी बातों का शोक कर रहा है। यही इमोशन है। पूर्ण बुद्धि वाला होता तो समझ जाता कि मुझे इसका शोक नहीं करना चाहिए, और पूर्ण इमोशनल होता तो शोक करके बैठा रहता एक कोने में, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश भी नहीं करता जो उसने पहले अध्याय में की है। नए करने जैसी बातों का शोक कर रहा है अर्जुन तू। प्रभु ने आत्मा की अमरता का दर्शन करवाया, शरीर की अनित्यता का बोध कराया, तत्पश्चात स्वधर्म दिखाया अर्जुन को। अर्जुन, तू क्षत्रिय है, तेरे लिए धर्मयुद्ध से बढ़कर और कोई सुनहरा मौका आ ही नहीं सकता है। कर्मयोग शास्त्र का दर्शन कराना आरंभ किया प्रभु ने। और दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक, वो सभी को याद है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माम कर्म फल हेतुर्भू मातेर संगो सत्व कर्मणि। 55वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा, प्रभु आप जो बातें कर रहे हो, ऐसा व्यक्ति कभी होता भी है कि संवेदनाएं उसे विक्षिप्त न करे, उसकी बुद्धि सही निर्णय ले, बुद्धि जिसकी स्थिर हो, ऐसा व्यक्ति होता है कभी? और यदि ऐसा व्यक्ति होता है तो हम उसे पहचाने कैसे? तब भगवान ने स्थित प्रज्ञ दर्शन शुरू किया कि कामनाएं जब व्यक्ति की शांत हो जाए, व्यक्ति जब मन में हुई सारी कामनाओं को छोड़ देता है अर्जुन, उन्मूलित कर देता है। और तीसरे अध्याय में कर्मयोग का दर्शन कराया। वही भावना चौथे 5वें अध्याय में आगे चली, जिसका हमने पिछले अध्याय में वर्णन किया। अब छठा अध्याय आत्म संयम योग है। मानव जीवन एक मूल्यवान गिफ्ट है परमात्मा की, हम सभी पर कृपा है। बाकी की जो कृपा हम समझते हैं कि किसी के पास शरीर का सौंदर्य है, किसी के पास मन बहुत पावरफुल है, कोई कलात्मक व्यक्ति है, कोई क्रिएटिव व्यक्ति है, किसी की बुद्धि बहुत चलती है, किसी के पास संपत्ति बहुत है, कोई शक्तिशाली है और कोई शताधीश है, कोई प्रतिष्ठावान है। तो ये जो हम कृपा समझते हैं, कोई साधन संपन्न है, सुख सुविधा के साधन उसके पास बहुत ज़्यादा है, ये सब हम कृपा समझते हैं, वो तो एडिशनल है। जैसे गाड़ी आप लो और उसमें एक्सेसरी सब डलवाओ, वैसे ही ये सारी चीज़ें एक्सेसरीज है। सबसे बड़ी कृपा अगर है,
वो परमात्मा ने हमें सृष्टि पर मानव देह धारण करके भेजा है। 84 लाख शरीर छोड़े हैं, तब जाकर के ये रेयर अपॉर्चुनिटी, ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। ये प्रभु का मूल्यवान गिफ्ट है। दुख की बात यह है कि अधिकतर लोगों का जीवन इस गिफ्ट को खोले बिना ही बीत जाता है। 4-5 साल का बालक हो, उनके जन्मदिन पर सब लोग कुछ न कुछ लेकर जाते हैं। बच्चा बड़ा एक्साइटेड होता है, बड़ा उत्सुक होता है। जैसे ही पार्टी पूरी हो, वो सीधे सारे गिफ्ट को खोलकर बैठ जाता है, क्या क्या आया है मेरे लिए। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, मैच्योर होते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। वो कहते हैं अभी सारी गिफ्टों को रख दो, बाद में देखेंगे, अभी बहुत थक गए हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो गिफ्ट कई कई सालों तक खुलती ही नहीं है, बिना खोले वर्षों तक पड़ी रहती है घर में। अब उससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है, व्यक्तिगत है वो, इसलिए कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। लेकिन ये मानव जीवन रूपी गिफ्ट अनरेप रह जाए, अनावृत रह जाए, तो बहुत बड़ा नुकसान है। एक्सेसरीज की इकट्ठी करने में हम गाड़ी को समझना ही भूल जाते हैं। जीवन क्या है ये समझना ही भूल जाते हैं, और जीवन पूरा हो जाता है। भगवत गीता ये शास्त्र है जो हमें परमात्मा ने दी हुई मूल्यवान गिफ्ट मानव जीवन को अनरैप करने में, अनावृत करने में, उसे समझने में और उसका सदुपयोग करने में हमें समझाता है। ऐसा यह शास्त्र है। उसमें यह भगवत गीता का 6वां अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें बात तो प्रभु सन्यास की विभावना से आरंभ करते हैं, सन्यास की विभावना से शुरुआत करते हैं प्रभु यहाँ पर। लेकिन इस 6वें अध्याय का मुख्य विषय है ध्यान प्रक्रिया। जीवन का आनंद तभी आएगा यदि हम मन को स्थिर कर सके। जब तक मन स्थिर नहीं है, आप जीवन का आनंद ले ही नहीं सकते हैं। मन को स्थिर कैसे करें, ये प्रभु इस अध्याय में बताते हैं। और दूसरा बड़ा सुंदर विषय, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और इस 6वें अध्याय के अध्ययन के बाद कई लोगों को सनातन वैदिक संस्कृति के बारे में, भारतीय अध्यात्म शास्त्र के बारे में उन्हें जो प्रश्न होते हैं, उनको समझाने में आप सक्षम हो जाओगे। और वो प्रश्न है रीबर्थ, पुनर्जन्म। कर्म की जो श्रृंखला होती है, जैसे कई कहते हैं कि अच्छा काम बहुत किया पर फल दिखाई नहीं पड़ता है, या फिर कहीं भूल की ही नहीं है फिर भी जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि जीवन में ऐसी उपलब्धि आ जाती है कि हमें लगता है कि इसके लिए हमने क्या किया था, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, कोई ऐसा विशेष पुरुषार्थ किया नहीं, फिर भी जीवन में कुछ अच्छा मिल गया। वो कैसे मिला? ऐसे प्रश्नों के जो उत्तर लोग ढूंढते रहते हैं। 6वें अध्याय में अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा, उसके उत्तर में प्रभु समझाते हैं
बड़ा सुंदर विषय है। वो विषय 6ठे अध्याय में अंतिम श्लोकों में आएगा। तो पहला श्लोक लेते हैं, एक एक चरण लेते हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि चाक्रियः। तो पहले श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि श्री भगवान ने कहा कि जो पुरुष अपने कर्म के फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न ही कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और यह अध्याय 5वें अध्याय के अंत से सीधा जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहां पर अर्जुन को प्रश्न करने की आवश्यकता न रही। 5वें अध्याय में कर्म संन्यास का विवरण करते समय प्रभु ने अंत में कहा कि अर्जुन, जो भी कर्म मुझे समर्पित किए जाते हैं, जो भी कर्म मनुष्य अपने जीवन के दौरान करता है, यज्ञ करता है, तप करता है, उन सभी का भोक्ता मैं ही हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम। इतना ही नहीं, जीव मात्र का कल्याण चिंतन करने वाला मैं ही हूं। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ऐसा जो जानता है मुझे, वो मुझे ही पाता है, और वो ही व्यक्ति जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। 6ठे अध्याय का आरंभ परमात्मा ने स्वयं किया है। यह प्रथम श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पर गहन चिंतन होगा। अध्याय के फाउंडेशन के रूप में यह श्लोक है। एक एक शब्दों को समझना है। अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः। भगवान कहते हैं, अर्जुन, कर्म फल अनाश्रित है। कर्म के फल का आश्रय न लेकर एक एक शब्द को समझना है, स्पष्ट रूप से समझना है। ये कार्यम कर्म करोति, ये करने जैसे कर्म करता है, करने योग्य कर्म करता है, अर्थात कर्तव्य कर्म करता है। स सन्यासी, वह सन्यासी है। च और योगी च, वह योगी भी है। न निरग्नि, जिसने केवल अग्नि का त्याग कर दिया, वो। च अक्रिय न है, अक्रिय है न, या जिसने केवल क्रियाओं का त्याग कर दिया, वो सन्यासी नहीं होता है, वो योगी नहीं होता है। इसे समझना है। कर्म फल अनाश्रित है और कार्यम कर्म करोति। इन दो शब्दों पे विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर थोड़ी सी, ऐसे तो दूसरे अध्याय से शुरू हो गया है, 4 अध्याय तक हमने देखा है
दूसरे से 5वें अध्याय तक, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये 4 अध्याय में जो भगवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण हमें कहते हैं, वो उसके साथ और कुछ नया कह रहे हैं प्रभु यहां पर। कर्म फलम अनाश्रित है और कार्य कर्म करोति, इसको समझना है। कर्म और फल की मीमांसा क्या है, एक बात हमें स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि हम कर्म करें या न करें, यह चॉइस है ही नहीं हमारे पास। तीसरे अध्याय में ही प्रभु ने कह दिया था कि यदि कर्म छोड़ोगे तो तुम्हारा जीवन भी नहीं चलेगा अर्जुन। शरीर यात्रा अपि च तेन कर्मणः। तो कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि मुझे फल भी नहीं चाहिए और मैं कर्म भी न करूं, यह चॉइस है ही नहीं। कर्म छोड़ दोगे, ये विचार भी व्यर्थ है। मैं कर्म करूं या न करूं, यह विचार ही व्यर्थ है, क्योंकि बिना कर्म के हमारा न जीवन चलेगा, न विकास होगा और न ही अस्तित्व रहेगा। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो कर्म न करना वो भी एक कर्म ही है। गाड़ी चला रहे हो आप, गाड़ी को रोकना है यानी कर्म बंद करना है, तो ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो कर्म न करना है, उसके लिए भी कर्म करना पड़ेगा। कर्म करना ही है, तो हमारे पास जो चॉइस है वो एक ही है। जो निर्णय हमें करना है, कर्म का जो फल आता है, वो फल मैं अपने लिए रखूं यानी उसका भोग मैं करूं, या फिर मैं उस फल का त्याग करूं। यूं देखा जाए तो कर्म के फल का अधिकार है हमें कि जो भी मैं कर्म करता हूं उसका परिणाम कुछ न कुछ तो आएगा ही। वो जो परिणाम आ रहा है वो मैं अपने लिए रखूं, मैं स्वयं उसका भोग करूं, या फिर उस अधिकार को छोड़ दूं दूसरों के लिए। फिर चाहे वो दूसरा मनुष्य हो या चाहे वो भगवान हो, उनके लिए छोड़ दूं। बस यही निर्णय हमें करना है। कर्म त्याग ये विचार ही व्यर्थ है। भगवत गीता जो बार बार हमारे मन में जो स्थिर करना चाहती है वो है फल का त्याग, और हमने कर्म और फल को आपस में इतना जोड़ रखा है कि जैसे ही हम फल का त्याग की बात करते हैं तो हम तुरंत कर्म त्याग पर आ जाते हैं। फल यदि त्याग करना हो तो कर्म क्यों करें? यदि कुछ मिलना न हो तो कर्म क्यों करें? भगवान श्री कृष्ण की इस बारीकी को अच्छी तरह समझ लेना। भगवान कहते हैं कि कर्म तो आप त्याग कर ही नहीं पाओगे। मिथ्याचार स उच्यते, स्पष्ट कह दिया प्रभु ने। बाहर से यदि आप कर्म का त्याग भी कर दो, लेकिन मन में यदि वो चलता रहेगा कि मैंने कर्म बंद कर दिया है, क्यों किया, उससे तो बेहतर होता वो मैं करता रहता। जैसे एकादशी का उपवास है और आसपास में सब
दही बड़ा खा रहे हैं और मुझे नहीं खाना है, मेरा एकादशी का उपवास है, इसलिए आप नहीं खा रहे हो, और आसपास में सब लोग मजे ले लेके खा रहे हैं, बड़े स्वादिष्ट दही बड़े हैं, आप उनको देख रहे हो, सोच रहे हो कि आज एकादशी नहीं होती तो अच्छा होता, मैं भी दही बड़े खाता इतने स्वादिष्ट। इसका अर्थ है कि आप दही बड़ा न खाकर भी आप मन से खा रहे हो। और भगवत गीता ने इसके लिए शब्द प्रयोग किया, मिथ्याचारस्य उच्यते, वो ढोंग है। कर्म त्याग नहीं कर सकते हो, जो भी कर सकते हो आप, जो भी कर सकते हैं वो फल का त्याग कर सकते हैं, और फल का त्याग करो, कर्म करते रहो, परोपकार के लिए कर्म करते रहो। अब देखिए, भगवत गीता में कहते हैं कि सभी कर्मों का फल तू मुझे दे दे, प्रभु कहते हैं। और वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो सभी फल आप परमात्मा को नहीं दे सकते हो, सभी कर्म का त्याग आप नहीं कर सकते, नहीं तो कर्म के सिद्धांत में ही समस्या खड़ी हो जाएगी। कर्म फल दो प्रकार के होते हैं, दृश्य और अदृश्य। दृश्य फल कौन से हैं? दृश्य जो दिखाई पड़ते हैं, आपकी सैलरी, वो दृश्य कर्म है। 1 महीने तक आपने काम किया, 1 तारीख को आपके हाथ में पगार का चेक आया, सैलरी आ गई, ये दृश्य फल है। व्यवसाय किया, बिजनेस किया, प्रॉफिट दिखाई पड़ा, ये दृश्य फल है। हर बार केवल पैसों में ही गिनती करें ये आवश्यक नहीं है। कोई कहे कि सारे कर्म हम पैसों के लिए ही करते हैं, ऐसा नहीं होता है। किसी को प्रतिष्ठा मिली, मान सम्मान मिला, लोगों की वाही वाही और तालियां मिली, ये सारे कर्म, सत्ता मिली, ये सब दृश्य फल है। चेयरमैन बन गए आप, डायरेक्टर बन गए, बोर्ड में आ गए, ये सारे दृश्य फल है। जो दृश्य फल है उनको आप परोपकार के लिए या प्रभु के लिए त्याग कर सकते हो, लेकिन कुछ अदृश्य फल हैं, जैसे पाप और पुण्य। सत्कर्म किया आपने, पुण्य प्राप्त हुआ, दुष्कर्म किया, पाप मिला, इनका त्याग नहीं कर सकते हैं आप। ऐसे तो सभी बुरा कर्म करने वाले कहेंगे कृष्णा अर्पणस्तु, मैंने त्याग कर दिया। अब बोलोगे तो भी वो त्याग नहीं होगा। इसलिए 5वें अध्याय में प्रभु ने कहा था, नादते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। न मैं किसी के पुण्य लेता हूं और न किसी के मैं पाप लेता हूं। प्रभु तो किसी का पाप लेते हैं, न तो पाप लेते हैं, न किसी का पुण्य लेते हैं, क्योंकि ये अदृश्य फल है, वो व्यक्ति को स्वयं भुगतना पड़ेगा। पुनर्जन्म, रीबर्थ, ये अदृश्य फल है, वो कर्म करने वाले को ही भुगतना पड़ेगा। भगवान यहां पर कहते हैं, अनाश्रिता कर्म फलम, कर्म फल का आश्रय न लेकर। कर्म फल का आश्रय देना क्या है? अपने कर्म के फल
अपने भोग के लिए रखना, ये कर्म फल का आश्रय लेना है। मैंने इतना कर्म किया, मुझे इतना फल मिलना ही चाहिए, ये कर्म फल का आश्रय, चाहे वो लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। मैंने 10-12 घंटे ऑफिस में आकर काम किया, ये मेरा कर्म है, तो मुझे इतनी सैलरी मिलनी ही चाहिए, ये कर्म फल का आश्रय है। रोज की 5 मालाएं फेरी मैंने, 6 महीने फेरी है, तो मुझे इतना फल मिलना ही चाहिए। भगवान देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ऐसी सोच ये कर्म फल का आश्रय है। और कर्म फल का आश्रय नहीं लेना, दृश्य फल है, वो परोपकार के लिए या प्रभु के लिए त्याग करना, छोड़ देना, यही मुक्ति का उपाय है। कर्म फल मेरा और मेरे लिए इस जगत का व्यवहार है, लेकिन कर्म मेरा और फल समाज के लिए, प्रभु के लिए, परोपकार के लिए, ये भगवत गीता का उपदेश है। आगे का चिंतन कल करेंगे।